सहला टनल, सहला टनल, यह एक तो यह तो सहना टनल एक तो यह 13,000 फीट पर जमीन से 13,000 पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और उस क्षेत्र का वातावरण इतना ठंडा रहता है कि 4 महीने तक हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता है। लेकिन चाइना का तो काम है जंगल में, झाड़ में, पहाड़ में, नदी में, नाला में, क्योंकि उसे अपनी जनता से प्रेम नहीं है। शी जिनपिंग को अपनी जनता से, अपनी सेना से प्रेम नहीं है। तुम मर जाओ, मर जा बेटा, गरीब का भला करे भगवान। तो भारत को घेरने के लिए अपना फौज भेज देता है। भारत ने भी अच्छा से उसका उपाय निकाल दिया। जो सहला टनल, सहला एक लड़की का नाम है। जब 1962 में भारत और चाइना में युद्ध हुआ था तो हमारे एक वीर सपूत ने राइफल को चारों कात से लगा दिया और चीन को चकमा देते देते उसके 300 सैनिकों को मार दिया। सहला एक लड़की थी, वह सैनिकों को खाना पानी पहुंचाती थी। तो उसी के नाम पर सहला टनल बना है। इससे चीन के छाती पर मूंग का दाल दलने में अच्छा होगा। जो वातावरण उसके सैनिक आएंगे तो वह तो प्रकृति के मार से ही मारे जाएंगे। प्रकृति के मार से आप कहीं जंगल में चले गए, वहाँ पर बर्फबारी हो रहा है तो आपको बर्फ़ में कितना देखते थे, कभी कभी बर्फ़ तूफान आता है तो कितने लोग शहादत हो जाते हैं। तो लोग तो नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह अपने घर में बसे रहते हैं, लेकिन हमारे जवान रहते हैं बर्फबारी में, तूफान में, तो वहाँ पर कुछ भी हो जाता है। तो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सहला टनल बना है। 2 टनल बना है, एक है 900 स्क्वायर फीट और एक है 1500 स्क्वायर फीट। इस सुरंग के माध्यम से हमें प्रकृति का मार से बच जाएंगे और हमारी सुगमता के साथ हमारी सेना वहाँ पहुँच जाएगी। चीन वहाँ पर 10,000 सैनिकों को भी जमा मुस्तैद कर दिया गया है। जो चीन अगर अपना कोशिश करेगा भी तो उसकी जवाब उसी भाषा में, जिस भाषा में गलवान में जवाब दिया गया था, उसी भाषा का जवाब में उसे दे दिया जाएगा जवाब। यह जो ये 19 से ही यह काम चल रहा था सुरंग बनाने का और उसमें वह काम पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिए। यह चीन सोचता है हम बुद्धिजीवी हैं, वह तो बुद्धिजीवी तो है नहीं। वह अपने सैनिकों को, अपने लोगों को मरवाना जानता है। कोरोना काल आपने देखा उसे कितने नागरिक मारे गए, वह तो बताता। दुनिया को मारने के लिए आप चले हैं तो आप भी तो मरेंगे। तो यह टनल भारत के सामरिक सुरक्षा के
लहजे से बहुत ही अति विकसित है और हमें सुगमता के साथ हम सीमा तक पहुंच जाएंगे और हमारी सेना अपने वाहन के साथ, अपने हथियार के साथ वहाँ पर सुगमता के साथ पहुंच जाएंगे, जिससे चीन जो सोचता होगा, चीन जो थिंकिंग, वहाँ पर थिंक टैंक है, जो वहाँ बताता है कि भारत से ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो, ऐसे करो, और यह टनल के उद्घाटन से ही चाइना कहता है हम भारत से वार्ता करेंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से मैं बार बार अपील कर चुका हूँ, किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान से, चाइना से वार्ता नहीं करनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। जब वार्ता हुआ, वह 15वीं दौर का, 14वीं दौर का, 20वीं दौर का सुरक्षा अधिकारी, बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारी वार्ता करते थे और उसी वक्त उसका दूसरा सैनिक का ट्रूप वह भारत में प्रवेश कर जाता था, अपना हरकत दिखाता था। वार्ता करने का मतलब होता है समाज में उलझाना। आपको हम बात कर रहे हैं और अपराधी अपराध कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अपने आप को जो परिपक्वता दिखाता है वार्ता करने का, वार्ता नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपने चैनल बनाया, इसके लिए प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से भी बधाई के पात्र हैं। और हमारी सेना का जवाब उसे हर प्रकृति के मार से बचाना और सुगमता के साथ उस सेना वहाँ पहुँचना और अत्याधुनिक, मैंने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की, आपका जो हथियार है, अमका हो या तेजस हो या जो भी हो, जितने आधुनिकतम बनाते हैं वह अच्छा है। जैसे ड्रोन, भारत ने सप्लाई किया ड्रोन इजराइल को। बहुत सारे देश कहते हैं कि नहीं, भारत का बना हुआ ड्रोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, भारत के ड्रोन से हमारे गाजा के लोग मारे जाते हैं। यह कहना उनका दुश्मन का देश का यह काम है। इजराइल हमारा दोस्त है, हम एक दूसरे का हथियार का उपयोग करने का अधिकार है। आज चाइना इसलिए डरा हुआ है, जो अब अभी जो क्वाड बना है, भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें 7 देशों में एक आपसी समझौता हुआ, हम एक दूसरे का सैनिक बेस का उपयोग कर सकते हैं। हमारे हथियार, अगर हमारा जहाज क्या, हमारा कोई भी हथियार खराब हो जाता है, कोई भी विमान खराब हो जाता है, कोई भी युद्धक चिन्ह खराब हो जाता है, तो वहाँ पर उसका व्यवस्था भी, मरम्मत भी किया जाएगा, उसको ठीक भी किया जाएगा। हम अमेरिका का सैनिक बेस उपयोग करेंगे, हम अमेरिका भारत का करेगा, हम ऑस्ट्रेलिया का सैनिक बेस का उपयोग करेंगे, हम वह जापान का सैनिक बेस का उपयोग करेगा। तो इससे आपसी सहयोग होने से चीन को घेरने में हमें सुविधा होगी। चीन को, जहाँ भी चीन सांस लेगा, कहीं भी, चाहे दक्षिण चीन सागर हो या लाल सागर हो या हिंद महासागर हो या ताइवान हो या कहीं भी, तो उसको उसी की, वहाँ का जो सैनिक बेस है, जिस भी देश का है, हम उसका उपयोग करेंगे, वह देश ये करेगा।
तो इससे उसको मात देने में हमें सुविधा होगी। इसलिए हमको ये जो टनल बना है, ये जो सुरंग बना है, यह भारत के सैनिकों के लिए, सैनिक वहाँ पर पहुँच सकते हैं सुगमता के साथ, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब प्रकृति के मार्ग से भी हम उस सैनिकों को बचाते हैं। यह सहजता के साथ अगर हम इस सीमा पर पहुंच जाते हैं तो ये युद्ध की पहली जीत हो जाती है। और आज चाइना भारत से वह पाकिस्तान को मदद करता है, खूब करे मदद, लेकिन भारत को चाहिए ये टनल बना है, यह अति विकसित है, इसका उपयोग सेना करेगी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से मेरा अपील है, आप अमेरिका का बमवर्षक विमान 35F बमवर्षक विमान और 21 बमवर्षक भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वह दुनिया का आधुनिकतम बमवर्षक विमान है। और आज उसी के बल पर आज हुती, हिजबुल्लाह और सारे के सारे, नहीं तो आज इजराइल को नस्तनाबूद कर देता। लेकिन अमेरिका का बमवर्षक विमान जाने से वहाँ का परिस्थिति बदल जाता है। हमको वह भी खरीदना चाहिए। और ये टनल जो बना है, यह भी भारत के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है और हमारी सेना की ज़रूरत को पूरा करता है। और सुगमता के साथ चीन जो कहता है हिमाचल प्रदेश हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है, हमारा यह गलवान घाटी, आप देखिए कि रात के अंधेरे में वार्ता हो रहा था और गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो रहा था। तो यह देखना पड़ता है। और आज तो नेपाल भी, वहाँ के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। वह पुरानी राग ओली साहब के सहयोग से आज नेपाल की सरकार चल रही है। तो वह पुराना राग वह चीन के इशारे पर काला पानी, अधूरा, लिपुलेख हमारा है। नेपाल को यह समझना चाहिए, जो चाइना का तो हर्ष ये हो जाता है जो गलवान घाटी में देखे आपने, तो इसलिए उससे समझना पड़ेगा। पाकिस्तान हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो, तो हम किस प्रकार से गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का स्वागत किए, तवांग में किस प्रकार से हम स्वागत किए। अगर भारत की तरफ दुस्साहस करने का कोशिश करेगा तो हम चीन की को जिस प्रकार से हमने इलाज किया उसी प्रकार से हम इलाज कर देंगे। इसलिए भारत किसी को छेड़ता नहीं है, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो हम भी उसको छोड़ते नहीं हैं, वह भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं। यह समझना पड़ेगा। नेपाल को भी और चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, अगर आपने जो साहस करने का कोशिश किया, हमारा सुरंग, हमारा टनल चीन तक पहुंचने के लिए, और भारत सरकार को यह भी चाहिए जो तिब्बत का मुद्दा को आगे बढ़ाना चाहिए। यह आपको देखना होगा। थैंक्स।